में लव जिहाद के बढ़ते मामले को लेकर सकल हिंदू समाज ने मैहर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आज सकल हिंदू समाज के द्वारा मैहर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। वही सकल हिंदू समाज के द्वारा बताया गया कि यह केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध नहीं है, बल्कि प्रदेश की बेटियों के विरुद्ध एक संगठित षड्यंत्र है और इन मामलों में मासूम नाबालिग बालिकाओं, युवतियां, यहां तक कि विवाहित महिलाओं को धर्म छुपाकर छल पूर्वक प्रेम जाल में फंसाकर न केवल उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी गहरी चोट पहुंचाई जाती है। और इन अपराधों की तार प्रदेश की सीमाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक जुड़े हो सकते हैं और ऐसी स्थिति अत्यंत गंभीर और चिंताजनक। ज्ञापन में किस प्रकार की मांगे हैं और किस प्रकार से कार्रवाई का आश्वासन कलेक्टर के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा दिया गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जो आज हम सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी इस तरह के संगठित अपराध में सम्मिलित लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो मध्य प्रदेश शासन की एक नीति है कि दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा हो, क्योंकि इस तरह के मामले जो बच्चियां, जो छात्राएं बाहर पढ़ती हैं, आगे उनको नाम बदलकर उनको प्रेम जाल में और उनका माइंड वॉश करके उनको आगे प्रेम जाल में फंसा लिया जाता है। उसके बाद एकदम से उन्हें पता चलता है कि वो तो किसी विधर्मी समाज का व्यक्ति है, और इस तरह से उनके कई सारे वीडियोग्राफ्स बना लिए जाते हैं और उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है, जिसके कारण वो कई सारे मुकदमे भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे प्रकरण कई सारे देश में आए भी हैं, प्रदेश में भी आए हैं। और बच्चियों को जब प्रेम जाल में फंसाकर उनसे विवाह करके उनका धर्मांतरण करा के और उनको बाद में 1-2 साल के बाद उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। कहीं पर कोई बच्ची सूटकेस में मिलती है, कोई फ्रीजर में मिलती है। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं पूरे समाज को शर्मसार करती हैं और ये पूरी तरह से निंदनीय है। हम सब लोग हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज चाहता है कि इस तरह की घटनाओं की सख्त से सख्त निंदा करता है और चाहता है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम माननीय कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है कि इस तरह की कोई भी घटना यदि आती है तो हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और आप जनजातीय बेल्टों में जाइए तो वहां लैंड जिहाद भी चल रहा है, आगे उसको लव जिहाद में फंसाते हैं। और क्योंकि जो हमारे जनजातीय बंधु हैं उनकी जमीनें नहीं खरीदी जा रही हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन्हें आगे प्रेम जाल में फंसाकर फिर वो ऐसे कई सारे मामले जनजातीय क्षेत्रों में भी आए हैं। इसका भी इस ज्ञापन में जिक्र है और इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए SIT के माध्यम से और एजेंसियों के माध्यम से, जिसके कारण गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। किस प्रकार से ज्ञापन में कार्रवाई की मांग की गई है और मांग पूरी न होने पे क्या आप लोगों के द्वारा अगला कदम क्या होगा? आज यहाँ पर हमारे हिंदू समाज के सभी मातृशक्तियों और भाइयों के द्वारा यहाँ पर आज लव जिहाद के विरोध में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। और लव जिहाद जो है यह एक गंभीर समस्या है हर समाज के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए। आज हमारे हिंदू समाज की मातृशक्तियों, महिलाओं को चाहे सोशल मीडिया या फेसबुक, हर तरह से किसी न किसी रूप में हमारी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर करके और इस तरह से गलत तरह की भावनाओं भर करके और उनको जो है लव जिहाद करके उनको जो अगवा किया जाता है, यह पूरी तरह से निंदनीय भी है। और इसके लिए जो है आज हमारी मातृशक्तियां यहाँ पर ज्ञापन देने आई हैं। इस पर माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से यह ज्ञापन जो है भारत सरकार को और ये मध्य प्रदेश सरकार को जाएगा और निश्चय है हमें पूरी विश्वास रखते हैं कि इस पर पूरी तरह से इसमें काबू किया जाएगा। क्योंकि अगर नहीं किया जाएगा तो इससे जो है हमारा पूरा हिंदू समाज जागृत है और निश्चय है इस समस्या के समाधान के लिए जो भी संभव होगा उसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। आंदोलन करना हो आंदोलन करेंगे और इस समस्या से निजात पाने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो उठाएंगे। आज यहाँ पे आप लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला है? आज यहाँ पर जो ज्ञापन हम सब भाई और बहनों ने मिलकर सौंपा है, यह हमारी हिंदू समाज की बहन बेटियों को बहला फुसला करके ये लव जिहादी वाला मामला है जो
आज यहाँ बस नहीं पूरे देश में हो रहा है। इसके द्वारा हम सभी लोगों ने एकांतित होकर के हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और एसपी और हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो ऐसा कर्म करता है उसे फांसी की सजा हो, ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें और हमारे भाई हम सभी लोग लगे हैं कि अगले चल के कोई और ऐसा शिकार ना हो। उन्हें धर्म परिवर्तन करके उनका शिकार करते हैं, उनके साथ शादी विवाह भी रचाते हैं, उन्हें आश्वासन भी देते हैं और फिर उन्हीं बहनों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उन्हें कहीं किसी सड़क में कहीं कहीं और जो कहना भी नहीं चाहिए ऐसे ऐसे कांड करवाते हैं। तो आज हमने इसी के लव जहाज के उसमें और हम सभी बहन भाई ने मिलकर के ज्ञापन दिया है कलेक्टर मैडम से और महोदय जी से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि इसमें सख्त कड़क कार्रवाई हो। और इसमें ऐसा नहीं कि हमने कह दिया, हमने ज्ञापन दे दिया और चले गए सुन के, ऐसा नहीं है। इसमें आने दिन हर उसमें कांड सुनने को मिलता है कि आज हमारी बहन बेटियों को किसी फ्रीजर में रखा गया है, किसी कहीं रखा गया है और वो बहन बेटियां खुद रो के अपना गवाह देती हैं कि मुझे बचा लीजिए, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ इसमें सख्त और कड़क से कड़क कार्रवाई हो, बस इतना ही कहना चाहती हूँ।